कह रहा है पहले ये आपको समझना पड़ेगा, ये फिगर नहीं बना पाए तो भैया लोचा है फिर तो, बच्चा फिगर ही नहीं बना पाता। मान लो ये P है तो Q कैसा होगा, ऐसा होगा, यही समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि द रिजल्टेंट इज P और Q का रिजल्टेंट किसी एक स्मॉलर वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो सोचो इनका रिजल्टेंट कुछ ये हो गया, अरे बोलो भाई, और ये एक क्या होगा इस पर, परपेंडिकुलर। तो पक्का है कि एक वेक्टर अगर ऐसा है, अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, वो कभी इस पर परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसा होगा तभी इनका रिजल्टेंट इनके बीच में होगा जो कि इस पर क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर। तो ये फिगर बनेगा। चलिए देखिए लेक्चर 3। हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया था और उस पर शायद इंपॉर्टेंट बातें भी कर लिया था, बट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे, फिर वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी देखेंगे, मुझे लग रहा है यहीं तक जा पाऊंगा मैं, फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए सबसे पहला देखते ही आंसर बता दो कितना है भाई। अब ये काम सॉल्व करने का है, पेन रजिस्टर निकाल लीजिए और खटाखट आंसर बताइए। पहले तो याद करो, अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और डायरेक्शन टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सिर्फ यही याद नहीं होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर है कौन, ए और बी, तो ये भी आपको बताया था, रूट अंडर डायरेक्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ठीक है। और अगर 0 होगा तो ए प्लस बी, और अगर 180 होगा तो ए माइनस बी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, फाइंड एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। खटाक से सॉल्व करके बता दो, 2 और 3 के बीच रिजल्टेंट कितना है, रूट अंडर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये है 4, रूट अंडर क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, बोथ साइड स्क्वायर कर दे, हैं कितना आ रहा है, सही, 2ab 16 बराबर कितना हो गया ये, 4 प्लस 9 प्लस, हाँ गॉड ब्लेस यू, 16 में से गया 13, 3 तो कितना आ गया भाई, सही है ना, कॉस इनवर्स 1/4, यही आ रहा है ना। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या इस क्वेश्चन में, सॉल्व ही तो करना है, इसका बताइए। पहला पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देखते ही बता दो, घिसना है बस। क्या रख दूं, 4 का स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है रे, रूट 76 आ रहा है,
पता नहीं कितना टाइम लगता है भाई करने में। दूसरा पार्ट देखना जरा क्या पूछा है, थीटा पूछा है क्या? नहीं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4 न्यूटन। 4 न्यूटन ए वेक्टर है, ये है 4 और ये है 6, तो ये है रिजल्टेंट, इनके बीच के एंगल को क्या बोलते हो? अल्फा। तो दूसरा पार्ट में बेटा क्या पूछा है? टेन अल्फा। क्या लिख दोगे? बी साइन थीटा 6 साइन 60 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए कितना है? 4 प्लस 6 कॉस 60। बोलो यार, सही है? सही है, बोलो। तो अल्फा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। ऐसे ही दूसरा क्या पूछा देखो, बीटा। क्या पूछा है? tan बीटा का फॉर्मूला बोलो। सॉरी, यहाँ b साइन थीटा था तो यहाँ बनेगा रख लोगे क्या इसमें? बोलो पक्का? भाई ड्रॉपर बैच यार, इतना तो कर सकता हूँ। तोते तो नहीं उड़ा दिया मैंने भाई यार। साइन 60 की वैल्यू रखा, कॉस 60 की वैल्यू रखा, सॉल्व किया। ये रख लोगे खुद से, टाइम पास नहीं करवाना प्लीज। बोलो। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। व्हाट कैन बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन? बताओ कौन सा ऑप्शन है? मैंने आपको रेंज बताया था क्या? नहीं बताया अभी। बता दिया था कि रिजल्टेंट जो होता है मॉड, कहां से कहां के बीच में बेटा? आर मैक्सिमम से आर मिनिमम के बीच में, शायद बता दिया था मैं। और इनका भी क्या लेंगे? मॉड। तो बताओ रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, मैं वो भी लिख देता हूं। और मिनिमम, चाहे आप उसको ऐसे रट लो चाहे ऐसे रट लो। चलो रखो, 3 और 5 है, तो 3 माइनस 5, 3 प्लस 5। तो हमारा रिजल्टेंट कहां से कहां के बीच में होगा? 8 से लेकर के 2। सर 3 माइनस 5 माइनस 2, अरे मॉड है, +2 हो जाएगा। तो मैं 2 से लेकर के 8 तक जो जो है वो सब आंसर होंगे। सेकंड नहीं, मालूम कर दूंगा। 2 समझ गए क्या? 2 न्यूटन, 6 न्यूटन और 0 न्यूटन। खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर से देखिएगा। इनमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है? तो 2, 6 और 5। बाकी सब कोई लाइन नहीं करेगा 2 से 8 के बीच में। समझ गए कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। आज के बाद किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट, वो -a माइनस बी का मॉड से a प्लस बी का मॉड था। जरा इसको देखो। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब ये याद कर लो बेटा। इसको क्या कह रहा है देखो, कह रहा है यदि n को प्लेनर वेक्टर है और सबके मैग्नीट्यूड कितने हैं, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इसमें क्या अंडरलाइन करने वाली बात है? आर एट इक्वल एंगुलर सेपरेशन, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज। आइए, भरोसा नहीं तो चेक करके देख लो। इतना समय नहीं है। ये आपस में इक्वल एंगल पे सेपरेशन है और सबकी मैग्नीट्यूड मान लो बराबर है। 5 न्यूटन
5 न्यूटन, और ये भी बताओ इनका रिजल्टेंट 0। और बताओ कौन सा केस ले लूं, कौन बताएगा मुझे? ले लूं सब, मान लो कितने न्यूटन, 5 5 और कितने एंगल पे बेटा? अगर इक्वल एंगल पे सेपरेशन है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, तो इनका भी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? और देखो कैसे निकालेंगे, 360 बाई क्या करोगे, n, यहाँ n कितना है, 1 2 3, तो कितना डिग्री आया? यहाँ 360 बटे क्या करोगे, 4, तो कितना आएगा, 9। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। पहले का क्वेश्चन का आंसर बताओ, पढ़ो। समझ गए? कितने कोप्लेनर वेक्टर है, 100, और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 10, और सब इक्वली इंक्लाइंड है। तो आंख देखते ही कह रहा हूं, देखते ही क्वेश्चन आंसर क्या लगा दोगे? ओके, याद रखिएगा इस बात। अगला याद क्या करना है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स कैन बी 0, कैन बी इफ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, कि जो C होगा वो A माइनस बी के, वही जो अभी बताया था ना, C A माइनस बी से बड़ा या उसके बराबर, और A प्लस बी से छोटा या उसके बराबर। देखो जरा, अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन गिव 0 रिजल्टेंट। पहला ग्रुप देखो, 2 4 8 देगा 0, यहां देखो कैसे पता करेंगे 0 देगा। ये देखो, ये जो C वाला होगा वो A माइनस बी के मॉड से बड़ा या उसके बराबर, और A प्लस बी के मॉड से छोटा या उसके बराबर। अब चेक करो, पहला आठ बड़ा है क्या, 4 में से 2 गया तो 4 प्लस 2 है क्या बड़ा, तो पहला रिजल्टेंट बोलोगे, मतलब पहला रिजल्टेंट 0 नहीं देगा, तो ये वाला तो गलत होगा। दूसरा चेक करो, 12 में से 10 गया 2, 12 प्लस 10 ये भी नहीं देगा। ओके, तीसरा वाला 2 में से गया 1, हाँ बराबर हो सकता है, तो ये वाला रिजल्टेंट 0 दे देगा। अगला चेक करो बेटा, कहीं से दे रहा है क्या, ये नहीं, यही गलत हो गया। बोलो सही है, या एक और तरीका सुनो, जब भी कभी क्लोज पॉलीगन बन रहा हो, क्या बन रहा हो, तो क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट क्या होगी, क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट क्या होगा, अब से आपकी क्लास कब से, मंडे से 8 बजे से है, ठीक है। अभी कितने बजे से, 8 बजे से। सर की टाइमिंग चेंज होगी 10:30 नहीं, बता देंगे। क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। कब जब क्या बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगन। शर्त क्या है क्लोज्ड पॉलीगन बनने का, क्या ट्रायंगल क्लोज्ड पॉलीगन है, हाँ। क्या ये क्लोज्ड पॉलीगन है, हाँ। क्या ये क्लोज्ड पॉलीगन है, हाँ। बोलो, ये सब क्या है, क्लोज्ड पॉलीगन। क्या है शर्त क्लोज्ड पॉलीगन का, कौन बताएगा? क्लोज्ड पॉलीगन का शर्त क्या है, कैसे बताएंगे कि कब क्लोज्ड पॉलीगन होगा कब नहीं होगा? अब ये ट्रायंगल है,
कितने साइड है इसमें? जब दो छोटे साइड का सम किससे बड़ा हो जाए? तीसरे से, तो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड पॉलीगन। अब यहाँ 4 है तो 3 छोटे साइड का सम किससे बड़ा होगा? चौथे से। ट्रायंगल के लिए सम ऑफ 2 स्मॉल साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड। अगर ऐसा है तो वो कैसा बनेगा? ट्रायंगल। बताओ 4 वाले में क्या होगा? 3 छोटे साइड का सम किससे बड़ा होगा? चौथे से। 5 वाले में अब चेक करो, इनमें से 2 4 8 में छोटा वाला कौन है? 2 और 4। 2 और 4 का सम 8 से बड़ा है क्या? तो रिजल्टेंट 0 नहीं, मतलब पॉलीगन फॉर्म नहीं। अब चेक करो 12 और 10 23 से बड़ा है क्या? तो क्लोज पॉलीगन फॉर्म, और क्लोज पॉलीगन फॉर्म होगा तो रिजल्टेंट 0। 2 1 3 3 अब किसके बराबर है? बट यहां भी क्लोज पॉलीगन बनेगा नहीं, लेकिन 3 और 3 एक दूसरे क्या कर सकता है? कैंसिल। क्या यहां डायरेक्शन गिवन है क्या? नहीं है ना। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 1 न्यूटन इधर लग रहा हो और 2 न्यूटन भी इधर लग रहा हो और 3 न्यूटन किधर लग रहा हो? इधर। तो अब ये एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कैन गिव, अगर ये पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉलीगन विल गिव 0 रिजल्टेंट, तो बताओ तीसरा ऑप्शन होता क्या? नहीं, ये क्लोज पॉलीगन फॉर्म, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? ये 0 रिजल्टेंट। क्लोज पॉलीगन का कंडीशन क्या है? 2 छोटे साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। 2 + 1 3, क्या 3 3 से बड़ा है? नहीं, ये क्लोज पॉलीगन नहीं बनेगा, बट क्या दे देगा? 0 रिजल्टेंट। इस तरीके से सोचना। 8 + 1 9, हाँ 9 किससे बड़ा है? सॉरी, 2 छोटे साइड का सम 2 + 1 3, 3 किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरे साइड से, जो कि नहीं है, तो ये भी रिजल्टेंट 0। चाहे आप ऐसे चेक करो चाहे ऐसे चेक करो, देखते ही आंसर बता दो। समझ गए? अब क्वेश्चन आया, बच्चा जोड़ रहा है, काहे का मतलब है भाई? रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारे साइड्स क्या है? सेम। बोलोगे रेगुलर हेक्सागन मतलब बेटा सारे साइड क्या है? सेम। और सब कोई कितने एंगल पर है? 60 60 60, इक्वली सेपरेटेड है। अभी सिखाया था, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और इक्वली सेपरेटेड हो तो क्या होता है रिजल्टेंट? तो आंख बंद करके सीधे क्या बोल देंगे? अब पढ़िए क्वेश्चन क्या करें। 2 वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इसको रीड करो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है और किसके बराबर है? और एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन रिजल्टेंट विल बी, बताओ क्या होगा रिजल्टेंट? याद है आप? चलिए देखिए, वैसे तो कैसे करेंगे? √अंडर a² + b² + 2ab, जरा इसको रखिएगा, यहां भी a कर दूं और a और b बराबर है तो यहां भी क्या कर दूं? और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? a, तो a² + 2a cos थीटा। देखते रहना भाई, क्या बना ये बेटा? 2a² + 2a² cos थीटा। जरा बताना कॉमन क्या ले लूं? 1 प्लस, बोलोगे? अब एक आइडेंटिटी याद करो बेसिक मैथ्स में, 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा बाय, और 1 - cos थीटा होता है 2 sin²। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? बेसिक मैथ्स में। अभी जो इस वाले में यूज करने वाला हूं मैं, ये आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं। जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? उसमें क्या आएगा? 1 - cos थीटा, तो क्या यूज करूंगा? 2 sin² थीटा बाय 2।
अभी कौन सा यूज कर रहे हैं? अब जरा देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा? तो देखना जरा, तो रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 जा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 का अंडर रूट a स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का। इसको खून में बसा लीजिए आज के बाद खून में बसा लीजिए। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है और कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। अब जरा देखिए, आपको गिवन है a और b क्या है? इक्वल है, किसके बराबर है? a के। तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, मैग्नीट्यूड भी पूछा और क्या पूछा है? डायरेक्शन। क्या पूछा है? जरा बता दो, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। अभी सिखाया डायरेक्ट फॉर्मूला। इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा? ऐसे जाएगा और रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलो 2a cos थीटा बाई 2। तो 2a cos थीटा कितना बताओ? 60/2 कितना डिग्री हो गया? तो क्या बना बेटा? cos 30 कितना होता है? रट लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में खूब भयंकर तरीके से यूज होगा। डायरेक्ट ए चार्जेज रखे होंगे, ये देखो 3 चार्जेज है, क्यू और क्यू। ये एंगल भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? बताओ, पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्सन। ये वाले इसको किधर धक्का देगा? इधर। ये वाले इसको किधर धक्का देगा? इधर। अब इन दोनों का क्या लेना होगा? रिजल्टेंट। बताओ कितने एंगल पर है दोनों? अगर F और F है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और F लिखेंगे कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो U जैसे आएगा। समझ गए? ये नहीं समझे क्या? मैं ड्रॉपर बेस में तो बोल सकता हूं ना भाई। दूसरा पार्ट क्या पूछा है? ये एंगल क्या होगा? अल्फा। जरा खटाक से किसको रटा हुआ? अल्फा कितना होता है? थीटा बाई 2। बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। tan अल्फा होता है बेटा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b के जगह भी a हो जाएगा। बोलो, मैं जनरल के लिए सॉल्व कर दूं फिर रट लोगे? पहले तो यहीं पर सॉल्व कर देता हूं जिससे आप रट लोगे। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड। बोलो, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछा था क्या? नहीं पूछा था। चलो डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा? tan क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। चलो b कितना है? a sin थीटा अपॉन a प्लस a, बोलो a sin थीटा अपॉन में a इंटू 1 प्लस, दिखा? बोलो यार, अब a से गया, बोलो 1 प्लस कॉस थीटा। देखो क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा क्या है? थोड़ा लंबा जाएगा यार। क्या करेंगे अब? कैसे करेंगे सर? हमें क्या करना? आंसर रटा हुआ है बस। जल्दी बताओ कैसे करेंगे अब? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अभी देखना, बोलो भाई। अरे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख दिया 2 बार, कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। बोलो चाहिए? अब सजाना पड़ेगा भैया मुझे। LHS में क्या था? tan अल्फा। ऊपर क्या था रे? नीचे 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा। इतना तो सबको क्लियर है भाई। अब तुम्हें सजाना पड़ेगा। देखना, सुनना ध्यान से। एक आइडेंटिटी होता है बेटा, sin 2 थीटा होता है। अगर मैं इनको डिवाइड बाय क्या कर दूं?
2 किसमें, एंगल में, किसमें, इसके एंगल में डिवाइड करो तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाय 2। बोलो, अरे कुछ तो बोलो यार। तो अपने पास साइन थीटा क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देख लीजिए कैसे सजाया मैंने। साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी पढ़ाया था किसमें, बेसिक मैथ्स में। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, तो यहाँ 2 से 2 थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ थीटा बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ थीटा बाय, ये नहीं कि पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया भाई, किसको डिवाइड किया हूँ, एंगल को। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब पुटा दो उसमें, तो बताओ टेन अल्फा क्या बनेगा, साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। क्या मेरी रफ्तार तेज है, बोलो यार। ड्रॉपर में यही पढ़ाने का तो फायदा है यार, मजा आता है यार, सॉल्व करते जाओ। अब साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कॉस थीटा बाय 2, बताओ कितना बन गया, टेन थीटा बाय 2। एलएचएस में क्या है, कंपेयर करेंगे, अल्फा बराबर क्या आ गया, थीटा बाय 2। अच्छा सर जी, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 2a cos थीटा बाई 2, और एंगल जो अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा का फॉर्मूला कितना है, अब चेक करो। अब तुमसे दूसरा क्या पूछा था, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्ट ये लगाऊं क्या, क्या लगा दूं, अल्फा बराबर, पूरा प्रूफ किया मेहनत करके यार, या तुम टेन अल्फा लिख लो यार और उसमें रख दो, फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो अल्फा कितना हो गया, थीटा कितना है रे, 60/2 कितना हो गया, खत्म। मतलब ये एंगल कितना होगा, रट लीजिए, प्रूफ नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। ए और ए थीटा एंगल पे है, तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाय 2, और एंगल होता है अल्फा थीटा बाय 2। ये रट लीजिए, काम हो गया। देखते हैं आंसर, बताओ कितना एंगल है, 120। ये भी ए और ये भी, तो इनका रिजल्टेंट कुछ बताओ कितना आएगा, ए आएगा, चलो मुझे नहीं पता, मैं चेक करके देखती हूँ। और अल्फा ये होगा, दोनों निकालना है। पहला रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी देखे थे, 2a cos, भाई वैल्यू पुट आ रहा हूँ यार, ये भी नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा यार, 120/2 कितना हो गया, 60। 2a cos 60, cos 60 बेटा, एक एक स्टेप कर रहा हूँ यार, और क्या चाहिए यार। कितना आ गया आंसर, वाओ, ध्यान से। अगर a और a कितने एंगल पर है, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आता है, a ही आता है। 5 और 5 120 पर, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, 5। लेकिन शर्त है एक, पूछो क्या, अगर आप वेक्टर एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो, दैट इज a प्लस बी, a प्लस, क्योंकि कहानी उल्टा होता है किसमें, a माइनस बी में। ये सब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं अभी, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन। अच्छा अल्फा भी पूछाएगा, ये लो, अल्फा क्या हो गया, तो सिंपल 120/2, ये लो, ये देखकर बताओ, कोई दिक्कत क्या, इनका रिजल्टेंट मैं सॉल्व करूं क्या यार, 90 रख दोगे तो 2a cos क्या बन जाएगा, cos 45 कितना होता है, इस 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू, तो ये इसको याद रखिएगा। चलो अल्फा, अल्फा तो डायरेक्ट है यार, कितना है, बोलो सही है।
मतलब क्या रटे, ध्यान सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्या रटे आपने, क्या रटे, सुनिएगा ध्यान से। अगर ए और ए थीटा एंगल पर है तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2 और एंगल होता है अल्फा थीटा बाई 2। अब तीन केस, अगर 60 पर है ए और ए तो रिजल्टेंट होता है a√3, रट लो, a रूट और अल्फा थीटा बाई 2। 60 का आधा कितना होगा 30। अगर 120 पे है तो ए का क्या आएगा a और एंगल, और 90 पे है तो a√2 और एंगल 45। ये तीनों इसलिए रटने को बोल रहा हूं क्योंकि पूरी फिजिक्स में ही काम आएगा ये आपको, समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बता दो आंसर इसका, समझ गए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कह रहा है वो, या नहीं तो सॉल्व कर दो, हमें क्या है भाई, साफ साफ क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए बी और इनका रिजल्टेंट तीनों ही कैसे है मैग्नीट्यूड में सेम, तो पूछा जा रहा है बताओ ये एंगल कितना होगा 100। नहीं गधेरे, नहीं करना, नहीं करना, तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाय 2 और रिजल्टेंट भी कितना है a 2a cos थीटा बाय 2। कुछ तो बोलो यार, a से a गया तो cos थीटा बाय 2 बराबर 1/2। बोलो अब बताओ कब होता है 1, मैंने क्या गलत कर दिया यार, हाँ तो थीटा कितना आ गया 120 होगा, तभी तो 120/2 क्या बनेगा 60, तभी cos 60 किसके बराबर होगा। सर जी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, cos थीटा बाई 2 इसको लिख सकते हैं cos 60। अरे यार कंपेयर करो, थीटा बाई 2 की जगह क्या है, तो थीटा बाई 2 कितना बन गया, तो थीटा कितना हो गया 60 दूने 120। अब ऐसे करोगे तो मैं आंसर रिजल्ट रटवा रखा हूं तो डायरेक्ट हो जाएगा, या ऐसे भी करना है तो ऐसे भी कर लो। अब ये जो क्वेश्चन जो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा मैं उसको 10 रुपए दूंगा। अभी जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा आई विल गिव हिम 10 रुपीज, मेरे जीवन के अनमोल 10 रुपए में उसको दे दूंगा। क्वेश्चन को समझने में 3-4 मिनट लग जाएंगे। अच्छी वर्मा का प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। आ जाओ मैं करता हूं, क्योंकि अभी लंबा उसको घिसना पड़ेगा, तुम पता नहीं कितना समय लोगे घिसने में। इस क्वेश्चन में छोटे छोटे टुकड़े यूज हुए हैं और वो एक एक टुकड़ा आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। लाओ मॉड्यूल दिखाना। अक्सर बच्चा ये क्वेश्चन पूछ लेता है,
59। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये 59 क्वेश्चन नंबर नहीं है। 59 इसका एक टुकड़ा है। आप जब समझोगे, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको चमक आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट उसमें यूज कर लिया गया। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो नीट वाले बच्चे कहते हैं सर नहीं आएगा, हमें क्यों पूछेगा। बट मैं तुम्हारे सामने प्रूफ रखा हूं कि उसका एक पार्ट है जो 59 क्वेश्चन है। समझ के वो तो आ सकता है 59, देखना कैसे। आइए क्वेश्चन को प्लीज बोर्ड पर ध्यान देना, एक एक चीज बारीकी से समझना। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखाएगा आपको। दो वेक्टर P एंड Q, इनका सम कितना है। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और लिख रहा हूं। P प्लस Q कितना सम है बेटा, आगे पढ़ो। बट कह रहे इन्हीं का रिजल्टेंट कितना है। रिजल्टेंट कैसे लिखते हो, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 2PQ। बोलिए कितना इसका रिजल्टेंट है। तो ये इक्वेशन बनेगा। पहली लाइन का पहला मैं यहां तक पढ़ा तो ये इक्वेशन बनाया, दूसरी लाइन में रिजल्टेंट तक का ये इक्वेशन बनाया। बोलो, ये पहला इक्वेशन बना दिया और ये क्या बना दिया, दूसरा। किसी को कोई तकलीफ, आगे सुनो क्या कह रहा है। द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर। यही लाइन है सिर्फ 59 क्वेश्चन नंबर में। देख लो आप कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है स्मॉलर ऑफ द टू वेक्टर। तुम्हें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देन P एंड Q विल बी। तो P और Q बताओ क्या होगा। बात को समझना। इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, पहले उससे देखो। कह रहा है पहले ये आपको समझना पड़ेगा। ये फिगर नहीं बना पाए तो भैया लोचा है, फिर तो बच्चा फिगर ही नहीं बना पाता है। मान लो ये P है तो Q कैसा होगा, ऐसा होगा। यही समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि द रिजल्टेंट इज P और Q का रिजल्टेंट किसी एक स्मॉलर वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो सोचो इनका रिजल्टेंट कुछ ये हो गया। अरे बोलो भाई। और ये एक क्या होगा इस पर, परपेंडिकुलर। तो पक्का है कि एक वेक्टर अगर ऐसा है, अगर एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे क्योंकि इनका रिजल्टेंट फिर इधर आएगा, वो कभी इस पर परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसा होगा तभी इनका रिजल्टेंट इनके बीच में होगा, जो कि इस पर क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर। तो ये फिगर बनेगा। अब सुनना, अगर तुम इसको ए वेक्टर बोले हो और इसको क्या बोले हो, बोलो यार। तो बताओ रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। वो ये दिया हुआ है आपको। पहला ब्यूटी आपको समझ आ चुका है। पहली ब्यूटी ये समझनी थी कि जो ये लाइन दिया है, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वेक्टर। इसका मतलब क्या गिवन है, अल्फा। क्या गिवन है, अल्फा। अब बताओ टेन अल्फा क्या लिखोगे, बी साइन थीटा। बोलो यार, बी क्या है, अपॉन नहीं आ रहा। अब अल्फा कितना है, नहीं। अब सुनिएगा, पहली ब्यूटी ये थी कि कुछ और नहीं, क्या गिवन है, अल्फा। दूसरी ब्यूटी सुनिएगा इसी क्वेश्चन में। अब कैसे, दूसरा खेल यहां पर है। अंडरस्टैंडिंग है भाई, अननोन कितने, P, Q और थीटा। कितने अननोन है, P, Q, थीटा। तुम्हें बेसिक मैथ्स पढ़ाया हूं, बताओ अननोन 3 है तो कितने इक्वेशन चाहिए, 3। बट तुम्हारे पास कितने हैं, कैसे होगा, मतलब एक इक्वेशन और चाहिए। पहले तो जब तुम इसको लिखोगे
तभी तुमको चमक आनी चाहिए। अननोन कितने हैं, बट तुमने इक्वेशन कितने बनाए भैया, नहीं सॉल्व हो सकती, एक इक्वेशन और चाहिए होगा। अब वो कैसे चाहिए होगा, वो बुद्धि चलानी पड़ेगी आपको। कैसे कैसे बुद्धि चलाओगे, अब चेक करो, ये लिखा, यहीं से तीसरी इक्वेशन आएगी, देखते रहना। अभी बताओ 1090 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है, और इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, समथिंग अपॉन जीरो। बताया था इन्फिनिटी कुछ और नहीं, ऊपर कुछ भी हो जाए, जैसे 1 हो जाए, नीचे किसे डिवाइड कर दो, कुछ भी हो जाए, 1 क्या 1000 हो जाए, तब भी क्या रहेगा, वो ऊपर कुछ भी हो जाए, दैट इज कॉल्ड समथिंग। क्या, समथिंग अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इस लाइन को याद रखिएगा। समथिंग अपॉन इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब सुनना, खत्म हो चुका है, कंपेयर करो इसको जरा। ये तो इन्फिनिटी बनेगा, बोलो यार, क्या बना, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q। इन्फिनिटी कब हो सकता है, दिस इज समथिंग एंड दिस इज, जी हाँ, P प्लस Q cos थीटा का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। खत्म हो गया। तो यहां से Q cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, यही इक्वेशन नंबर 3। अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी भी कहानी घिसने की है। अब देखो, Q cos थीटा की वैल्यू उठा के पुटपुटा दोगे यहां, अरे भाई मैं यहां करूंगा तो तुम मर जाओगे। पुट द वैल्यू ऑफ Q cos थीटा इन इक्वेशन 2। बोलो यार, क्या था इक्वेशन 2, पी स्क्वायर प्लस 2p Q cos थीटा। Q cos थीटा कितना है, उठा के रख दो, क्या बना देखो, पी स्क्वायर प्लस माइनस 2p। नहीं आया, अब देखो, माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये, Q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अरे माइनस प्लस माइनस बनेगा ना, अरे Q p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कितना होगा, माइनस p स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, Q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और इधर क्या है, अब बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बताओ ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा दिख रहा है, याद करो आइडेंटिटी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, देख लीजिए ध्यान से। अब तो 144 किसके बराबर लिख सकता हूं, Q माइनस पी इंटू क्यू प्लस, बोलो अब देखो Q प्लस पी कितना है, तो अब यहां इसकी जगह क्या रखोगे, बोलिए। तो अब 18 रखे तो Q माइनस पी यहां से बनेगा 144/18। कितने से डिवाइड हो जाएगा, 18 से। कितने से, तो Q माइनस पी कितना आ गया, सही है क्या, सही है ना, देखते रहना यार। और Q प्लस पी भी कितना है, 8 होगा, सॉरी। बताओ, और Q प्लस पी कितना था अभी, बोलोगे। अब इन दोनों को देखो, सॉल्व हो जाएगा। अरे हमें तो सॉल्व होता दिख रहा है,
ऐड कर दो दोनों को। अरे यार Q प्लस Q कितना हो गया, P और माइनस P गया, 18 प्लस 8 प्लस कर रहा हूं भाई, एक से एक है भाई, 26/2 कितना हो गया रे। अब P प्लस Q टोटल कितना था 18, तो P Q कितना आ चुका है, तो कितना आया P, कितना आ गया, ये आंसर। देन P एंड Q विल बी P 5 Q 13। समझे, कहां कहां आपको अंडरलाइन करने वाली बात है। सबसे पहला बेटा ये जो बोला था द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब ही अल्फा कितना है 90 है, तो आपको खटाक से ये लिखना था। दूसरी बात अल्फा 90 10 90 क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बराबर होता है समथिंग अपॉन जीरो, तो समथिंग में कुछ भी जाए हमें उससे कोई मतलब, नीचे तो क्या होना चाहिए जीरो, तो इनका सम किसके बराबर होना चाहिए जीरो के, तो यहां से एक इक्वेशन निकला, खटाक से पुटपुटाए आंसर आ गया। उसके बाद तो फिर गणित, ये ब्यूटी अपने आप में ये वाली, और इन्फिनिटी बराबर समथिंग अपॉन जीरो, यही 59 क्वेश्चन में है। कह रहा है रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट आपको यही लिखना है और वहीं से आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है क्या आपको, कुछ नहीं पता है। सब भाई साहब उठ सुट पूरा आए हैं मस्त, आधे तो नींद में ही है भाई साहब, आधे तो ऐसे लग रहा है भाई साहब बस किसी तरह समय हो जाए। सबकी आंखें में देख रहा हूं भाई साहब उधर एकदम, पूरा आलस भरा पड़ा है। मैं रात को सोया 144 पे, अब 5 बजे से उठ के बार बार फोन देख रहा हूं भाई, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है। फिर भी 25 मिनट लेट हो गए। तुम 7:30 पे आ गए थे, झूठ, तुम 7:45 पे आए थे, तुम 4 बजे सोए थे। तुम क्या कर रहे थे भाई, पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे तो सोते ही नहीं है, इस साल तो सोना ही नहीं है, जा रहे मास्टर के कोचिंग वहीं सोएंगे। क्यों क्यों भैया, मंडे से 8 बजे है क्लास बेटा, ओके। ये तुम फील कर लोगे कि नहीं फील कर लोगे, मुझे पता है तुम नहीं फील करोगे। मैं क्या करने वाला हूं देखना, कौन बताएगा मैं क्या करने वाला हूं बताना। थीटा पहले कितने था 60, फिर कितना है, फिर कितना है, बोलोगे, बोलो यार। ये एंगल कितना है थीटा, तो ये अपने पास क्या होता है रिजल्टेंट, और ये क्या होता है अल्फा। चलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलना क्या हो जाएगा, 2a cos, और अल्फा क्या हो जाएगा, तुम एक बार में आंसर बताओगे भैया। ये है a और ये है a, दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, इसका रिजल्टेंट डायरेक्ट लिख दूं a√3, अरे फॉर्मूले में पुटपुटा के दिखाऊं क्या, अल्फा बताओ। चलो इसका बताओ, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
बताइए रिजल्टेंट अल्फा। लास्ट, मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ये रिपीट क्यों करवा रहे हैं, हमारा यही काम है भैया। क्या होगा अल्फा, क्या समझ गए? याद है ये आपको? बोल भी रहा है याद कर लो, कर लिए हो क्या याद? बोलो भाई। पहला प्रॉपर्टी देखो, मॉड्यूल देने के बाद पहले देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ? बताओ। ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब कह रहा है तो सही भी कह रहा होगा, बट तुम्हें स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि बताओ ए प्लस बी कैन बी इक्वल टू बी प्लस ए। बताओ सही है कि सही है? जब बोल ही रहा है तो सही होगा, है कि नहीं? चेक कर लो। अगर ये ए है और ये क्या है? बी, सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है? ए प्लस, तो पहले ए को उठाओ। किसको उठाओ? उठा दिए ए को। अब किसको बुलाओ? बी को। मैं ट्रायंगल लॉ यूज कर रहा हूं। कौन सा लॉ? बी को उठा लिया। बताओ इनका रिजल्टेंट कैसे जाएगा? तीसरा साइड कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या दे देगा ये? अभी हम किसको परफॉर्म कर रहे थे, अब किसको करेंगे? बी प्लस। अगर दोनों सेम आ जाए तो आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। अब पहले किसको उठाओगे? बी को। तो बी को पहले उठाओ। उठा लिया, देखो ना। अब किसको लाओ? ए को लाओ। जो जैसे रखा है वैसे ही रहेगा। अब तीसरा साइड किसमें होगा? अब देखो, मुझे तो लग रहा है दोनों सेम ही है। अरे ए प्लस बी, बी प्लस ए, डायरेक्शन में कोई चेंज। बस यहां पर क्या परफॉर्म किया है? बी प्लस ए, और यहां का क्या परफॉर्म किया है? ए प्लस बी। तो पहले कौन आएगा? ए, फिर किसको लाए? बी को। यहां पहले कौन आया? फिर किसको लाए? बट आंसर दोनों का क्या है? बोलो समझ गए क्या? दूसरा कौन सा लॉ होता है? बोलो भैया। तुम्हें क्लोज पॉलीगन वाला बता दिया था ना? ठीक। दूसरा लॉ देखिए, फिर से कह रहा है क्या ये करता है, तो आंसर इसका क्या है? यस। यहां भी क्या है? यस। कैसे लिख सकते हैं इसको? इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। ओके, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। अब कौन सा है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एडिशन खत्म हो गया, अब क्या बचा? सब्ट्रैक्शन। यार तुम लोगों का मुंह देखता हूं ना यार, ऐसा लग रहा है भाई सब समझ आ रहा है? हैं? नहीं आ रहा है समझ में? ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से रिवीजन कर लिया इस साल अपना, है? और इस साल ये दूसरी बार है हो रहा है, क्योंकि 11th में तो हो चुका है। ये कौन सा चल रहा है? ड्रॉपर। अब तीसरी बार किस में होगा? हिंदी माध्यम में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब
तुम्हें लग रहा है यार नींद आ रही, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब मैं छोटा था तो बड़ी शरारत करता था। खुशबू तो अभी भी छोटी है बेटा, ये बड़ी शरारत करती है। सुनिएगा, तो अब हमारी साइड तो होता है, इधर पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता। इधर के बच्चे शायद बचपन से होनहार हो। मम्मी पापा जब कोई आता है, फूफा जी वगैरह, चाचा जी, ताऊ वगैरह सब, तो मम्मी पापा बोलते देखो मेरा बच्चा कितना होनहार है। बताओ, क्या क्या कह रहे हैं? इस पे शूट ही वही कहानी करता है तो क्या करूँ मैं। तो अंकल जी आए, पापा ने बोला अपने पास खिलौना होता है बचपन का, अपन उसके सारे पार्ट्स क्या कर चुके होते हैं, अलग कर चुके होते हैं। तो जैसे अंकल जी आए तो पापा ने बोला देख रहे हो हमारा बेटा कितना होनहार है, सारे पार्ट्स पुर्जे अलग कर दिया है इसके। बट परिवार में किसी को क्यों ही डाइजेस्ट होगा, पता है ना, आप अच्छा करो तो उनको अच्छा थोड़ी लगता है। तो उस अंकल ने बोला इसमें क्या है, ये तो मोहित जोशी भी कर सकता है। कोई भी कर लेगा, खुशबू भी कर लेगी। खोलना खोलना क्या कर, उसके कंपोनेंट्स अलग कर दो। बोलोगे? बोलो यार। अब ये कहानी अधूरा है, अब इसको अभी पूरा नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें तो वही कहानी लग रहा है। ठीक है, नहीं करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं पूरा कहानी पूरा कर दो भाई साहब, अभी करेगा ही। देखो पहले वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। सुनना मेरी बात, बुद्धि चलाओ। क्या लिखा भाई? दो सदिशों का व्यवकलन, हिंदी में बोलते हैं दो सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, a प्लस, यही तुम्हारा कौन सा वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर। बट अब मुझे a प्लस भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए रे, a माइनस। तो क्या कर दे बताओ, हाँ, a माइनस। बोलो भाई, अब अपने को ये मांगता है, बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान सुनिए। हमने तबीयत से क्या सीखा अभी, एडिशन। क्या सीखा, एडिशन। अब क्या सीखना है, नहीं सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमने इस पे पोस्टमार्टम पीएचडी किया है कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम किया कि नहीं किया है, हम यही करेंगे अभी भी। तुम बस एक बात बताओ मुझे, यहां से यहां आने के लिए, यहां से यहां आने के लिए क्या मैं a प्लस ये कर सकता हूं? अगर ये समझ आ गया मतलब तुम्हें आ चुका है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ए में अभी भी हम जोड़ रहे हैं घटा, लेकिन किसको जोड़ रहे हैं अब, पहले किसको जोड़ रहे थे, अब किसको जोड़ रहे हो। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन नहीं करने वाले, क्या करने वाले, एडिशन। लेकिन बी का नहीं करेंगे, माइनस बी का करेंगे। किसका करेंगे, माइनस बी का करेंगे। अरे किसका करेंगे, एक का फोन आ रहा है, नाम लिखा हुआ है समवन यू मे नो। कहां से आते हैं ऐसे लोग, समवन यू मे नो, है कोई जिसको तुम जान सकते हो, बट मुझे नहीं जानना। क्या करेंगे जान के यार।
बोलो खुशबू। अब यहां से यहां आने के लिए अगर हमने क्या किया है, a प्लस ऑफ माइनस बी, तो बताओ अगर ये a था और ये क्या था, बोलो यार, इनके बीच में एंगल क्या होता था? मैं पूरा बड़ा सा बनाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। क्या ये a था? क्या ये b था? बोलो यार, a b, दोनों के बीच में एंगल बेटा, कोई दिक्कत? इस बार बताओ मुझे, a में b जोड़ना है क्या? नहीं, a में क्या जोड़ना है? चल बे, a में क्या जोड़ना है? बात को समझिएगा, याद करो माइनस बी बताया था कैसे मिलता है, बताया था। माइनस बी इज निगेटिव वेक्टर, माइनस बी इज, कोई भी वेक्टर को कितना घुमा दो? 180, 180 से घुमाओगे तो क्या बन जाएगा? अगर ये बी वेक्टर है, इसको कितने से रोटेट कर दो? 180 से, ये क्या बन जाएगा? माइनस का बी वेक्टर। तो इस वेक्टर को मैं कितने से रोटेट कर दूंगा? 180 से। कितने से? तो ये क्या बन गया अब? माइनस का ये बन चुका है माइनस का बी वेक्टर। कितने से रोटेट कर दिया इसको? 180। अब मुझे ए और माइनस बी को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ दिया? देखो, टेल से टेल मिल गया है, ए और माइनस बी, इनके बीच जो डायगोनल पास होगी वही क्या दे देगा? और ये क्या दे देगा? ए वेक्टर माइनस, ए में क्या जोड़ दिए तुम? माइनस बी, तो ये क्या दे दिया? ए माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट चाहिए। अभी भी फॉर्मूला वही जिंदाबाद, रूट अंडर प्लस 2ab कॉस, लेकिन याद करो वहां थीटा होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहां थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। बस बच्चे तो होशियार है ही। ए एंड किसके बीच में? बताओ, ए और माइनस बी के बीच में कितना थीटा है? ये पूरा कितना होगा? 180। तो ये ही तो है, और ये कितना हो जाएगा बेटा? चमका क्या? अरे मुझे किसके किसके बीच चाहिए? ए और माइनस बी के बीच। ये पूरा कितना होता? 180। ये थीटा है तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा। तो जरा लिखो इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आज के बाद आपको यही रटना है, यही रटना है। कितना होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab कॉस थीटा। रट लिए क्या? अच्छा, इसी में आपसे ये आप तो क्या निकालो? मैग्नीट्यूड। क्या निकालो? पहली चर्चा किसकी थी? मैग्नीट्यूड। बट इसके पास से मैग्नीट्यूड है क्या? क्या है? और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? tan अल्फा। बोलो यार, और थीटा की जगह क्या रख दोगे? 180 माइनस, अरे कुछ तो बोल लो यार, बोलते ही नहीं हो यार कभी तुम लोग। तो जब 180 माइनस थीटा करोगे तो यहां से जो tan अल्फा का फॉर्मूला आएगा, बस एक डिफरेंस आ जाएगा, मैं बता देता हूं। वहां क्या था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी। तो यहां होता है बेटा, सॉल्व करने के बाद a माइनस बी कॉस। बस ये याद रखिएगा, ठीक है? b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। अब जरा इसका देख लीजिए सही से, वहां और यहां क्या अंतर है? प्लस और माइनस, प्लस और,
बीच में माइनस लग जाएगा और नीचे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, देखो फॉर्मूले तो सही है, बट आप बार बार क्या करोगे, अगर कोई आपसे बोला कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बताओ इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम क्या करोगे, सुनना, पहले रिजल्टेंट इसका क्या लेना है मुझे, ए माइनस, तो इस बी को पहले पलटाओगे कितने से, 180 से, और पलटा के फिर इसको जोड़ दोगे, फिर इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। कर लो, तुम ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुम्हें यहां इजी लग रहा है, बट जब प्रॉब्लम आएंगे ऐसे बना होगा, हालांकि किसको पलटाए किसको जोड़े तकलीफ में आ जाओगे। तो मैं जो बता रहा हूं सुनिएगा, मैं कैसे खुद भी डायरेक्शन देखता हूं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूले तो वही है, बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे। पहला, इस बार दोनों मिला दो, ताल से ताल, सुर से सुर। क्या ये ए वेक्टर था और ये क्या था, बोलो भाई। पहले मुझे परफॉर्म करना है ए माइनस, बोलो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे बताना, क्या तुम ऐसे करते थे, बोलो यार। और इस बी वेक्टर को कहां लेके जाते थे, नीचे, बोलो। और इनके बीच में एंगल क्या होता था, और इनका रिजल्टेंट कहां आता था बताना, फिर इनके, और ये क्या होता था, ए माइनस। अब सोचो भाई, तुम्हें करना होता बी माइनस ए, क्या करना होता, तो इस बार बी क्या लिखते, बी माइनस ए को बी प्लस ऑफ माइनस ए, तो ए को पलटते, बोलो यार, फिर उनका रिजल्टेंट किधर जाता, ऊपर। और कॉमन सेंस है, अगर ये ए माइनस बी है तो बी माइनस ए इसका कहां जाएगा, अपोजिट जाएगा। मैं कैसे करता हूं सुनिएगा, पहले ए और बी थे, दोनों को ताल से ताल मिला दो, मिला दिए। दूसरा कैसे मिलाएंगे, लेकिन एक दिक्कत है, कितने सुर है, तो किसके किससे मिलाएंगे, तो कॉमन सेंस लगाओ, किसमें किसको घटा रहे हो, तो ए कौन होगा, डोमिनेंट होगा, तो जो डोमिनेंट होगा मुंडी उसके पास जाएगी, तो बस मुंडी किसके पास जानी चाहिए, यही दे देगा ए माइनस बी। और चेक करो, ए माइनस बी। अब मैं खटाक से करता हूं, मुझे दूसरा परफॉर्म करना है, बी माइनस, पहले क्या मिलाओ, ताल से, टेंशन ही नहीं है किसको पलटो उसको पलटो, अरे नहीं पलटो यार, काहे पलटना, मत पलटो, टेल से टेल मिला दिए। अब क्या मिलेगा, सुर से सुर, लेकिन बड़ा कौन है इस बार, सुर का किसके पास, बताओ कुछ है क्या इसमें, तो ये बन जाएगा बी माइनस सी। मैं तो ऐसे देखता हूं, जिसका, बोलो, वहां पर लेकर जाओ, जो डोमिनेंट है वहां लेकर। अब तुम कोई भी परफॉर्म कर सकते हो और कभी भी डर नहीं लगेगा, वरना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पलटो, फिर मिलाओ, फिर उसका रिजल्ट मिलो। समझ गए। अब एक चीज इनको देखते ही तुम्हें चमक तो आ गया होगा, पूछो क्या, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहां हम ए माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर, क्योंकि ए माइनस बी का डायरेक्शन देखो नीचे है और बी माइनस ए का डायरेक्शन ऊपर है, तो अगला शायद प्रॉपर्टी यही होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, नो, एक बिग नो है। अरे अभी तो सिखाया यार, ए प्लस बी कैसे है, सॉरी ए माइनस बी इधर है और बी माइनस ए कहां है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं कभी, क्योंकि डायरेक्शन ही दोनों की क्या है, हाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड से थोड़ी बताते हैं। समझ गए क्या, आज की कहानी यहां तक है, अगली क्लास में आते ही चलूंगा, ठीक है भैया। काम दे दिया था क्या आपको, काम तो दे दिया था यार।